क्वेश्चन है क्लास 10 का 12.2 का छठा क्वेश्चन। ठीक है, बोला कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है और संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पाई का मान कुछ दिया हुआ है 3.14 और √3 का मान भी दिया हुआ है 1.73 का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आकृति बना दिया हूँ। ये वृत्त है। ठीक है, यहाँ 15 सेंटीमीटर का त्रिज्या है और ये भी क्या है, जीवा है। ठीक है, हमें क्या करना है, जो ये संगत लघु, पहला क्वेश्चन बोला कि संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगत लघु कौन बोलेंगे, ये देखिए ये छोटा वाला है एरिया, इसको बोलेंगे संगत लघु खंड। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिख देंगे संगत, पहले लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ सो। ठीक है, तो दिया है त्रिज्या बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद थीटा बराबर कितने दिया हुआ है, 60 डिग्री। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है हमें, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है, आर स्क्वायर और साइन 60 डिग्री लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये अभी ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये त्रिभुज ओ ए बी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो त्रिभुज ओ ए बी का फॉर्मूला जब आएगा तो यहाँ पर हम क्या करना पड़ेगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन 60 लगाना पड़ेगा। ठीक है, कभी भी जब भी हमें संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ लगाते हैं, चलिए फॉर्मूला पर बैठाते हैं। तो थीटा का मान कितना दिया हुआ, 60 डिग्री बैठाया दिया हुआ है, यहाँ 360 डिग्री लिखेंगे। पाई का मान दिया हुआ है तो वही लेते हैं 3.14। ठीक है, आर का मान दिया हुआ है 15 लेते हैं। ठीक है, माइनस 1/2 इंटू आर का मान भी 15 लेंगे। ठीक है, और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। ठीक है, अब यहाँ से इस थोड़ा कट करते हैं, कट गया ऐसे। ठीक है, यहाँ भी कट सकते हैं, 3 दूना 6, 3 बजे 15। ठीक है, अब आ जाएगा 3.14 गुना 5 गुना 15। ठीक है, बटम आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा आपका 225। देखिए 15 15 गुना कर देंगे तो 225 आएगा। ठीक है, 225 गुना करेगा √3 के साथ, √3 आएगा। ठीक है, और 2 से 200 नीचे गुना करते हैं, आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए 5 यहाँ सॉल्व करते हैं। या तो डाटली यहाँ 15 25 25 ना, तो 75 यहाँ डाटली लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 15 को गुना करेंगे 5 से, यहाँ आ जाएगा 75। ठीक है, अब देखिए 3.14 को गुना करेंगे हम। अब देखिए यहाँ देखिए सबका मान बैठाने पर क्या होगा, 3.14 यहाँ पर। ठीक है, इंटू जब यहाँ गुना कर 15 को गुना कर देंगे 5 के साथ। ठीक है, 75 आ गया। अब देखिए जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 225 √3 बटा 2 को 2 से गुना करते कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब गुना करने पर 3.14 के गुना करेंगे 7.75 के साथ तो इतना आता है 235.5 आता है, बटा 2 लिखेंगे। ठीक है, माइनस यहाँ देखिए 225 √3 है। ठीक है, तो √3 का मान दिया हुआ है मेरा। ठीक है, तो √3 का मान क्या बैठाएंगे, 1.73। ठीक है, बटा 4 लिखेंगे। जब इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो फिर आता है यहाँ पर देखिए भील का जोड़ भील घटाव जो सॉल्व करेंगे तो आता है 478 माइनस 389.25। ठीक है, अब जब इसको घटाते हैं तो आएगा 471 को 389 के साथ घटाते हैं तो 81.81। 471 को 389.25 के साथ घटाएंगे। ठीक है, तो कितना आता है, 81.75। ठीक है, बट्टा 4 लिखेंगे। और जब इसको पूरा सॉल्व करते हैं
4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20.4375 आंसर आया, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर, पहला आंसर। ठीक है, तीसरा हम दूसरा भी याद करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर असली सोल ले सकते हैं। ठीक है, आंसर देखने के लिए पूरा। अब देखिए, वीडियो अच्छी लगी इतना तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए, अब इसी का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोला कि दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल जब हमें ज्ञात करना है तो अब देखिए, ये जो वृत्तखंड है, ठीक है, ए वाली, ठीक है, अरे हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। ठीक है, त्रिभुज और ये वाला क्षेत्रफल हमें माइनस कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये आपका क्या है, वृत्त है। अभी मुझे तो वृत्त के क्षेत्रफल में हमें ये वाला क्षेत्रफल प्लस करना पड़ेगा, माइनस कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल अभी हम ऊपर सॉल्व किए थे, आया था 20.4375। ठीक है, अब देखिए, पाई का मान दिया हुआ है 3.14, आर का भी मान दिया हुआ कितना 15, तो 15 × 15 लिखेंगे। ठीक है, माइनस 20.4375। ठीक है, अब देखिए, इसको जब सॉल्व करते हैं पूरा तो आपका आंसर आ जाएगा 706.5। ठीक है, जब इसको हम लिखेंगे यहाँ 20.4375, इसको सब सॉल्व करते हैं तो आता है 606.5। ठीक है, 706.5 होगा। अब यहाँ देखिए, जब इसको पूरा माइनस करते हैं तो आएगा 686.0425 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये 686.0425 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।